हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू सबरोज़ किचन। आज आपके लिए लाई हूँ मैं परफेक्ट डबल लेयर बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही यमी और टेम्पटिंग, और भाई बिरयानी तो किसे पसंद नहीं होती है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें लगने वाली है वो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं राइस। तो ये जो लूज़ बिरयानी राइस आते हैं वो मैंने लिए हैं, और ये 1 गिलास यानी कि तकरीबन पाव किलो 250 ग्राम चावल है। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगोने रखा है। तो कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा 3 घंटा भिगो के रख सकते हैं। पहले धो लीजिएगा, उसके बाद इसको भिगोने रखिएगा। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है चिकन। तो चिकन मैंने ली है आधा किलो। तो चावल पाव किलो है, आधा किलो चिकन है। ये रेसिपी मैं बना रही हूँ 3 लोगों के लिए, तो इतनी चिकन की क्वांटिटी इनफ है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टमाटर, जिनको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने। और इसी के साथ लिए हैं आलू। तो आलू को मैंने करीब 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है ऑयल में। इससे इसका क्रंच और टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है जब इसे बिरयानी में हम डालते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बाउल भर के हरा धनिया। तो धनिया का यूज़ हम ज़्यादा करने वाले हैं। इसी के साथ 1 प्लेट भर के, तो करीब आधा किलो से ऊपर हमने ली है यहाँ पे प्याज, जिसको फ्राई करके रख लिया है साइड में। ये लिए हैं मैंने कुछ खड़े गरम मसाले हैं, चक्रफूल है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है और काली मिर्च है, साथ ही में जीरा है। तो ये मसाला जो हम चिकन की करी प्रिपेयर करेंगे उसमें जाएगा। अब यहाँ पे जो मसाला है, जैसे कि चक्रफूल है, दालचीनी है, हरी मिर्च है, इलायची है, जीरा है और काली मिर्च है, ये जाएगा चावल के अंदर जब हम चावल उबालेंगे। इससे चावल का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने ली है दही। तो 4 चम्मच यहाँ पे मैंने खाने वाले चम्मच दही ली है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने करीब 4 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ जो मसाले मैंने लिए हैं वो कुछ इस तरह है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर। यहाँ पे 3 चम्मच ले लिया है धनिया पाउडर, 3 खाने वाले चम्मच। इसी के साथ 3 चम्मच ली है लाल मिर्ची पाउडर। इसी के साथ यहाँ पे लिया है 2 चम्मच जीरा पाउडर। और इसी के साथ यहाँ पे ले लिए है नींबू। तो नींबू हम सब्जी में भी डालेंगे और चावल में भी डालने वाले हैं। तो अब चावल उबालने के लिए मैंने पानी पहले से ही गर्म होने रख दिया था, और आप देख सकते हैं पानी जो है वो अच्छा खासा गर्म हो रहा है। और अब इसमें डाल देंगे हम ये जो चीज़ें हमने पहले से अलग निकाल के रखी थी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से चावल उबालने में डालें, इससे चावल का फ्लेवर जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये पानी को हम उबलने देंगे। अब साइड में यहाँ पे हम डाल लेंगे ऑयल। तो ये ऑयल वही है जिसमें मैंने बिरिस्ता बनाया था, वही ऑयल को मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे बिरयानी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बड़ा पतीला हमें ले लेना है, और उसमें मैंने डाल दिया है करीब 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। तो ऑयल को यहाँ पर हम गर्म होने देंगे। और अब इसके बाद जो हमने मसाले अलग से जो करी के लिए रखे थे, वो सारे ही खड़े गरम मसाले इस वक्त हम ऑयल में डाल देंगे। इस सब्जी में हम प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बिरिस्ते का ही यूज़ करने वाले हैं। अगर आप प्याज का यूज़ कर रहे हैं तो पहले प्याज डालिए, उसके ऊपर खड़े गरम मसाले डालिए, ताकि उनका टेस्ट बरकरार रहे। अब इसके बाद इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो करीब 4 चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और इस पेस्ट को भी थोड़ी देर भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चा फ्लेवर जो है वो चला जाए। तो थोड़ी देर इसे मैं हाई फ्लेम पर ही भून ले रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे, ताकि इसका टेस्ट और महक जो है वो अच्छी खासी बरकरार रहे बिरयानी के अंदर। तो इसे थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो जैसे कि मैंने कहा, हम प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट बिरिस्ते का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस वक्त मैं डाल दे रही हूँ टमाटर। तो ये टमाटर को भी हम मसाले में डाल लेंगे। अगर आप प्याज डाल रहे हैं तो प्याज को बढ़िया से भून लीजिएगा, गोल्डन ब्राउन होने के बाद टमाटर ऐड करिएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर लिया है। इसी के साथ डाल देंगे इसमें मसाले। तो ये डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर, ये डाल दिया मैंने धनिया पाउडर। इसी के साथ यहाँ पे डाल दे रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। तो जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से ये बैलेंस कर सकते हैं। इसी के साथ डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। तो ये ज़ीरा भुना ज़ीरा पाउडर नहीं है, नॉर्मल जो ज़ीरा होता है उसको मिक्सी में पीस कर आप ये पाउडर रेडी कर सकते हैं। बिरयानी बनाते वक्त जब आप सब्ज़ी बनाते हैं तो मसालों को डबल कर दीजिएगा, तभी ही जो है मसाला बढ़िया सा बनेगा और चावल बिल्कुल ही मसालेदार बनेंगे।
तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर हम भून लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है वो पतीले के तले में जाके लगे नहीं। इसके साथ ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, ज़रूरत के हिसाब से फिर से हम ऐड कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बढ़िया से भून लेंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक। तो इसको मैंने कर लिया है कवर और लो फ्लेम पर रख दिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी बढ़िया सा उबल चुका है, सारे मसालों का फ्लेवर जो है पानी में आ चुका है। अब डाल देंगे इसमें नमक। तो नमक थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, टेस्ट करके देख लीजिएगा कि नमक तेज़ हो, इतना डालना है आपको। तो मैंने यहाँ पे करीब 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब इसमें डाल देंगे चावलों का पानी मैंने निकाल लिया है और अब इसमें ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ आधा नींबू भी निचोड़ के इसमें डाल लेंगे। नींबू डालने से चावलों में चमक बहुत ही बढ़िया आती है। तो यहाँ पे हम डबल लेयर बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको 50% ही कुक करना है और इन चावल को पानी उबलने के बाद डाला है। तो 50% कुक होने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगने वाली है हाई फ्लेम पर। तो चावल को कभी भी छोड़ना नहीं है, चावल को कांस्टेंट ध्यान रखना है आपको। थोड़ी देर ढकेंगे ताकि पानी में फिर से उबाल आए और फिर इसको खुला पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मसाला जो है हमारा वो भी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस वक्त हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन। तो चिकन यहाँ पे बोनलेस विथ बोन दोनों ही मैंने ली है। वैसे बिरयानी में बोनलेस से ज़्यादा विथ बोन चिकन जो है वो अच्छी लगती है टेस्ट में कंपैरेटिवली। तो अब चिकन डालने के बाद फ्लेम को इस वक्त मैंने लो ही रखा हुआ है और चिकन को भी बढ़िया से भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से चिकन पर कोट हो जाए। और थोड़ी देर इसको इसी तरीके से हमें 2 से 3 मिनट भूनना है और इसके बाद इसको हम कर लेंगे कवर और थोड़ी देर के लिए करीब 5 से 7 मिनट इसको कुक होने देंगे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, चावल जो है वो हमारे रेडी है, बिल्कुल ही बराबर से रेडी हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ चावल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें चावल सिर्फ 50% कुक करने हैं क्योंकि हम बना रहे हैं डबल लेयर। अगर दम बिरयानी बना रहे हैं तो 70 to 80% चावल कुक कर लीजिएगा क्योंकि डबल लेयर में जो ग्रेवी है उसका भी रस जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल में से पानी निकाल लिया है और चावल को थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा उलट पलट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें भाप रहती है तो और भी वो गल जाएंगे। तो अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चिकन भी जो है वो बढ़िया से रेडी हो चुकी है। करीब 7 से 8 मिनट मैंने इसको रख दिया था बिल्कुल ही लो फ्लेम पर और चिकन का पानी भी रिलीज़ हो चुका है और चिकन बढ़िया से हमारी बन चुकी है। तो बस चलिए अब बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो दही मैंने यहाँ पे करीब 4 खाने वाली चम्मच ली है। तो दही का आप इतना ध्यान रखिएगा कि दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो 4 चम्मच मैंने दही ऐड कर दी है और दही को भी हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को इस वक्त मैंने लो ही रखा है, हाई नहीं किया है क्योंकि मसाले जलने का डर रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दही भी मिक्स हो चुकी है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ तीखी वाली हरी मिर्ची, इसका तीखापन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी आप हरी मिर्ची अपने हस्बे जायका यानी कि टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो आलू हमने करीब 2 से 3 मिनट फ्राई किए थे एकदम ही हॉट ऑयल में, वो भी ऐड कर लेंगे। तो आलू जो है वो पके हुए नहीं हैं, वो स्टीम में ही पक जाएंगे जब हम इसे डबल लेयर करके दम पर रखेंगे तब। आलू ऐड करने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल ही रेडी है। तो अब ये मसाले को हम आधा आधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले में से ऑयल रिलीज हो चुका है, तो आधा एक लेयर के लिए और आधा दूसरी लेयर के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीब आधे कप से भी कम पानी का यूज़ किया है। इसको थोड़ी देर ढककर रख देंगे करीब 5 मिनट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद जो मसाला है हमारा बिल्कुल ही रेडी है, ऑयल बिल्कुल ही रिलीज़ हो चुका है। ये हमारी चिकन करी जो है वो रेडी है। आप इस तरीके से चिकन करी बनाकर भी रेडी कर सकते हैं, बहुत ही यमी लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमें गैस को कर लेना है बंद। तो चावल डालने से पहले हमें गैस को बंद कर लेना है। गैस से उतारने के बाद ये सारा प्रोसेस करना है। अगर आप इसके साथ ही करेंगे तो जो ऑयल है वो चावल में ऊपर आने लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आधा जो है वो निकाल के करी अलग रख ली है और आधी में मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, बाकी की आधी में भी मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। तो अब इसके बाद इस पर डाल देंगे बेरिस्ता। तो पहली लेयर हम
सब्जी की ही, मतलब कि चिकन करी की ही रखने वाले हैं। उसके ऊपर डाल देंगे बेरिस्ता और अब इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। बहुत ही यमी सा फ्लेवर आता है इसका। और इसके बाद इस पे ऐड कर लेंगे जो चावल हमने उबाल के रखे थे। तो फ्रेंड्स, चावल डालते वक्त इतना ध्यान रखें कि चावल को दबाना नहीं है, प्रेस मत कीजिएगा, हल्के हल्के हाथों से फैला लीजिएगा। प्रेस करेंगे तो तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा और चावल अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं डालती जा रही हूँ। जहाँ भी आपको खाली जगह नज़र आए वहाँ पर आपको चावल जो है वो डाल देने हैं। तो आधे डालेंगे और आधे दूसरी परत के लिए, यानी कि दूसरी लेयर के लिए हम लोग बचा लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने चावल की एक लेयर कर ली है और अब इसके बाद इस पर ऐड कर लेंगे जो बाकी की करी हमने बचा के रखी थी। तो इसमें भी मैंने लेमन जूस ऐड कर लिया है। अब इसको डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि करी में जो ग्रेवी होती है उसका पानी भी चावल जो है वो अब्जॉर्ब करेंगे, इसीलिए हमें डबल लेयर में हमेशा ही चावल जो है वो 50% ही कुक करने होते हैं। मतलब कि पानी उबलने के बाद जब हम चावल डाल देते हैं तो सिर्फ 5 मिनट ही उबालने होते हैं। तो बस करी डालने के बाद अब फिर से इस पे डाल देंगे सेम प्रोसेस, बेरिस्ता डाल लेंगे और इसके बाद इस पर डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया तो भर के डालिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। और इसके बाद अब फिर से जो चावल हमने बचा के रखे हैं आधे, वो भी इस पर डालते जाएंगे। तो बस अब सारे ही डाल लेंगे, बढ़िया से इसकी जो लेयर है वो बना लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, रमज़ान आ रही है तो ख़ास ये बिरयानी आप ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी है और बनाने में भी बिल्कुल ही आसान है। तो चावल की लास्ट लेयर के बाद अब हम इस पे जो बेरिस्ता है वो डाल लेंगे। अब जितना डालना चाहें डाल सकते हैं, चाहे तो सर्व करने के टाइम पे भी बेरिस्ता ऊपर से डालकर सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया और इसी के साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर। तो फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, लेकिन भाई बिरयानी खानी है तो रंग बिरंगी तो होना ही है इसको। फिर भी अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड फूड कलर का यूज़ किया है, क्योंकि ऑरेंज और येलो कलर तो मसालों से चावल में आने ही वाला है। अब इसके बाद इस पे हम डाल देंगे घी। तो थोड़ा थोड़ा घी इस तरीके से आपको साइडों में रख देना है। इस तरीके से घी को हम मेल्ट नहीं करेंगे, इसी तरीके से रख देंगे। घी अपने आप ही चावल में चला जाएगा। घी से इसका फ्लेवर, खुशबू और चावलों की चमक, तीनों ही चीज़ें बढ़ जाने वाली है। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, एक और आसान तरीका, हमें आटा वेस्ट नहीं करना है। नैपकिन रख देंगे और उसको कवर करके ऊपर ढक्कन डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए, नैपकिन बड़ा है तो नैपकिन के जो कॉर्नर्स है उनको मोड़ लीजिए ढक्कन के ऊपर और इसके बाद इसको ढक्कन को इस तरीके से रखिए और ऊपर कुछ वजन रख के इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर कम से कम 20 से 25 मिनट आपको रहने देना है। 20 से 25 मिनट के बाद डायरेक्ट नहीं खोलना है। 15 मिनट गैस बंद करने के बाद भी इसको रखना है, तब ये निकल के आएगी इस तरीके की यम्मी एंड डिलिशियस बिरयानी। है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी। चलिए इसको मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी डबल लेयर यम्मी एंड डिलिशियस बिरयानी। इसी के साथ मैंने बनाया है क्यूकम्बर यानी कि काकड़ी, टमाटर और प्याज का रायता। इसमें डालिए दही और चाट मसाला। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।